इतना ही कह सकेंगे कि जिनको उंगलियों से पकड़कर चलना सिखाया, जिनको उंगली से पकड़कर चलना सिखाया, मंजिल मिलने पे अंगूठा दिखा गए। अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमाए। हमारा इस्लामी बरादर मुल्क है, अल्लाह उनको भी समझ दे, पाकिस्तान की भी अल्लाह हिफाजत फरमाए, दुश्मन की साजिश को अल्लाह नाकाम बना दे। वाखिर दावाना। इस वक्त की जो सूरत हाल है वो ये है कि गजा के मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने थोड़ा सा अमन दिया और सारे मुसलमान खुश हुए। 2 साल से ज़्यादा अरसा इस तरह गुजरा, अल्लाह की कसम, कि मुसलमानों का चैन सुकून ख़त्म हो चुका था और वो उनके मासूम बच्चे कट रहे थे, उनकी इज्जत माँ, माएँ, बहनें, बेटियाँ, उनके जिस्मों के टुकड़े हो रहे थे, उनके बूढ़े उनके टुकड़े हो रहे थे। और उसके बाद अल्लाह ने थोड़ा सा अमन दिया, थोड़ा सा सांस लिया, थोड़ा सा सुकून हासिल हुआ, बल्कि खुशी के आंसू भी जारी हुए। लेकिन इसके साथ साथ ये चीज हुई कि वो लोग जो इतने अरसे से कुर्बानी दे रहे थे, तो उन लोगों के अमन का जो जरिया जिनको कहलाया जा रहा है या कहा जा रहा है, वही लोग उनके कत्ल के जिम्मेदार हैं। और वही अमेरिका बहादुर जो 2 साल तक मुसलसल अपने लाहौ लश्कर के साथ, अपने असले के साथ इसराइल की पुश्त पे खड़ा था और जनरल असेंबली में 12 जंगबंदी की करारदाद को वो वेटो कर चुका था, 12 रिकॉर्ड पे मौजूद है। आज ये अमन का सेहरा अपने गले में डालने के लिए ये ढोंग रचाया है कि हमारी दुआ है कि अल्लाह करे ये अमन देर पा हो और अल्लाह तबारक व तआला उनको अमन, आफियत और सलामती अता फरमाए। लेकिन इधर से हमारे मुल्क में जो सूरत हाल हुई, हमारे घर के अंदर जो सूरत हाल हुई, वो परेशान कुन है कि शायद इस वक्त हमें जिस दहशतगर्दी का सामना है इससे कबल ना हो। हमारे कई फौजी जवान, हमारे अफसरान शहीद हो रहे हैं और बलूचिस्तान में बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। इस सूरत हाल में हम मुसलमानों की, अहले वतन, अहले पाकिस्तानियों की क्या जिम्मेदारी बनती है? फिर हमारे पड़ोस में जो तकरीबन 2500 किलोमीटर की सरहद है, तो वो दोबारा से गैर महफूज हो रही है। जहां पर वो अशरफ गनी और हामिद करजई के दौर में हमें मुश्किलात का सामना था कि हमारा अजली दुश्मन इंडिया हमारे सर पे आगे बैठ गया था। लेकिन जब बाद में तालिबान की हुकूमत आई तो हम सब ने चैन और सुकून का सांस लिया कि शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको भी सलामती दे दी और हमारी सरहद भी महफूज हो गई। लेकिन अभी हालिया दिनों में जो हुआ वो परेशान कुन था कि वो जाकर इंडिया के से मिल गए और दिल्ली में बैठे हुए हैं उनके वजीर खारजा और हमारे पाकिस्तान पे हमला हो रहा है। और फिर पाक फौज ने जवाब दिया। अल्लाह का शुक्र है कि पाक फौज दुनिया की नंबर 1 फौज है, इस पे हमें फख्र है और फख्र से हमारे सर इन्होंने पाक फौज ने बुलंद किए हैं। यही हमारा सरमाया है। अगर पाक फौज ना हो तो ना आपकी मस्जिदें महफूज होंगी और ना आपकी इबादत गाय महफूज होंगी और ना आपके घर महफूज होंगे और ना आपकी इज्जतें महफूज होंगी। ये तुम्हारे लिए हिसार है। अपनी जानों को हथेलियों पे लेकर वो सरहद पे खड़े हैं और कितने रोज शहीद हो रहे हैं। तो बहरहाल हमें ये तवक्को नहीं थी अपने बिरादर इस्लामी मुल्क से कि निसफ सदी के करीब उनके बाशिंदों को पाकिस्तान ने पाला है और उनकी तीसरी नस्ल परवान चढ़ी और अब वो वापस गए। कम से कम नेमक हलाली का तकाजा यह है कि इस मुल्क के साथ वफादार रहें। एक तो पड़ोसी हैं, एक मुसलमान हैं और एक सरहद पे सारी एक जैसी कौमें आर पार आबाद हैं। उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह उनको समझ दे देगा। इंडिया जो है वो कभी भी उनका दोस्त नहीं हो सकता है और वो अजली बदबख्त, वो दुश्मन है मुसलमानों का। एक मुझे कहने लगा साथी मस्जिदें बनाने का ऐलान कर दिया अफगानिस्तान में। मैंने कहा इंडिया में मस्जिदें शहीद कर रहा है, बाबरी मस्जिद शहीद कर दी, 1000 मस्जिद उनकी टारगेट पे है और जनाबली यहां अगर हमें चंद मस्जिदें बना दें तो इसका क्या फायदा है? ये उनकी सिर्फ और सिर्फ दुगली पॉलिसी है। तो बहरहाल इतना ही कह सकेंगे कि जिनको उंगलियों से पकड़कर चलना सिखाया, जिनको उंगली से पकड़कर चलना सिखाया, मंजिल मिलने पे अंगूठा दिखा गए। अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमाए।
हमारा इस्लामी बरादर मुल्क है, अल्लाह उनको भी समझ दे, पाकिस्तान की भी अल्लाह हिफाजत फरमाए, दुश्मन की साजिश को अल्लाह नाकाम बना दे। वाखिर दावाना।